अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले तो थैंक यू वेरी मच, आप मेरे चैनल के ऊपर सब्सक्राइब अभी तक किया और काफ़ी अर्सा हो गया मैंने कोई वीडियो नहीं बनाई थी। तो मैंने कहा था यार आज थोड़ी सी वीडियो, थोड़ा सा एक टॉपिक है जिसके ऊपर मैं डिस्कस करना चाह रहा था, उसके ऊपर उसके बारे में आपसे डिस्कस करते हैं। और दूसरा आगे एक अच्छी वीडियो में आने वाली है जिसके अंदर मैं आपके साथ आपको बताऊँगा जो मेरी अब करंट फाइनेंशियल सिचुएशन चल रही है और क्या प्रॉफिट आ रहा है, क्या आ रहा है इतना अर्सा गुजारने के बाद। तो मैं चाह रहा था ज़रा थोड़ा टाइम गुजर जाए ताकि मुझे कुछ आपको डाटा शो कराऊँ तो आपको भी फ़ायदा हो और मेरे पास शो कराने के लिए कुछ हो। तो इस पूरे टाइम पीरियड में मैं कुछ एक ऐसी चीज़ से गुज़रा हूँ को कि मेरे लिए मैं समझता हूँ काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंस रखती है और आप भी वो डेफ़िनेटली जानना चाहेंगे और आप भी सोचेंगे कि यार ये जो चीज़ है वाक़ई एक वैल्यूएबल चीज़ है और वो आप जानना चाहेंगे और आप हर कोई उस चीज़ में फँसता है। जब भी आप कोई बिज़नेस स्टार्ट करने लगते हैं तो पहला आपके ज़हन में जो सवाल आता है ना, वो सवाल जो है ना, वो आज डिस्कस होगा और वो है कैपिटल का, कैपिटल फंड्स। पैसे कहाँ से आएँगे आपके पास जब आपने बिज़नेस स्टार्ट करना है? ये है एक मिलियन डॉलर क्वेश्चन। और ये मेरे साथ भी होता रहा है कि मैं जब कुछ स्टार्ट करने लगता हूँ तो क्योंकि हम एक नौकरी पेशा लोग हैं, हम लोग जॉब्स किया करते थे ना, ऐसा ही है। तो जो एक जॉब करने वाला इंसान होता है वो अपनी ज़िंदगी की रूटीन इस हिसाब से एडजस्ट कर लेता है कि उसके पैसे मंथ एंड में सारे के सारे ऑलमोस्ट ख़त्म हो जाते हैं, उसके बाद सेविंग नहीं हो रही होती। क्योंकि आपकी जैसी वो सैलरी बढ़ेगी, आप कोई ना कोई खर्चा इंट्रोड्यूस करा लोगे अपनी लाइफ के अंदर, ताकि वो आपकी सेविंग भी जाना शुरू हो जाएगी और आपके पास इतने पैसे नहीं बच रहे होंगे। और कई होंगे जो थोड़ी बहुत सेविंग भी कर रहे होंगे, लेकिन उनको जो सेविंग कर रहे हैं वो इतनी नहीं है कि उससे कोई बिज़नेस स्टार्ट कर सकें, ठीक है? तो मैं भी आप ही की तरह हूँ। मैं भी एक ऐसे घर से ताल्लुक़ रखता हूँ कि मेरे पीछे कोई मिलियनेयर नहीं बैठे हुए। मेरे पीछे कोई लाखों करोड़ों रुपया नहीं पड़ा हुआ। मुझको जो करना था मुझे खुद अपने पैसों से खुद करना था, खुद बना के करना था, ठीक है? शायद यही एक रीज़न थी कि मुझको पाकिस्तान छोड़ना पड़ा। मैं पाकिस्तान छोड़ के यहाँ आया क्योंकि मुझे पता था पाकिस्तान यार रह के मैं नहीं कमा सकता। मैं वहाँ पे जनरल मैनेजर भी बन जाऊँ क्योंकि मेरा टेक्सटाइल से रिलेटेड रहा हूँ, तो मैं वहाँ पे जीएम भी बन जाऊँगा ना, तो वो जो मुझे वो पैसे मुझे फ़ायदा कोई नहीं उन पैसों का, क्योंकि वो इतने पैसे नहीं होंगे क्योंकि हमारे एक्सपेंस बढ़ते जा रहे हैं। अब आपके सामने ही यार करंट सिचुएशन, ये तो फैसला मैंने 10-13 साल पहले लिया था कि पाकिस्तान छोड़ने का। आज आपके सामने पाकिस्तान की सिचुएशन है और अब आप खुद भी अगर मेरे से वीडियो को ये बैठ के जीएम देख रहा है, उसको पता होगा कि यार उसके साथ क्या हो क्या रहा है उसके साथ, कि पैसे कोई नहीं बच रहे हो किसी के पास। तो बहरहाल, मैं कोई डिप्रेशन नहीं देना चाह रहा आप लोगों को, लेकिन मैं अब आपको एक अहवाल बताना चाह रहा हूँ पैसे कैसे जनरेट करने हैं, ठीक है? और हराम पैसों से कैसे बचना है, ठीक है ना? क्योंकि मैं मेरे लिए सबसे आसान ये है, मैं बैंक जाऊँ, क्योंकि मैं इधर यूके बैठा हूँ, मेरे लिए तो बहुत आसान है। बैंक जाऊँ, जाके बंदा लोन ले ले या किसी से पर्सनल लोन ले ले, क्रेडिट कार्ड यूज़ कर ले। सिंपल है, बहुत ईज़ी है। लेकिन मसला ये है, बीइंग अ मुस्लिम आपको इंटरेस्ट की टेंशन होती है। आप कहते हो यार सूद से मुझको किसी तरीके से बचना है, सही है ना? तो उससे बचने के लिए आप कैसी ऐसी एक्टिविटी करो कि आपके पास पैसे भी आएँ और उसके बाद आप बिज़नेस भी चला सको और आगे ग्रो भी कर सको। अब क्योंकि मैं इस प्रोसीजर से गुज़र आया हूँ और मैं ग्रो कर रहा हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। मैं आहिस्ता-आहिस्ता मेरी स्टेप्स बढ़ते जा रहे हैं। मेरे पास पैसा जो है वो आना शुरू हो गया है। तो वो मैंने कहा व्हाई नॉट यार, जिस स्टेप को मैंने लेना शुरू किया, जो स्टेप्स मैंने लिए, मैं आपको क्यों ना इसको शेयर कर दूँ इस जर्नी को, ताकि आपको कोई फ़ायदा हो सके और जो इस टाइम स्टक बैठे हैं, जो इस टाइम वीडियो देख के स्टक हुए हैं, यार पैसे कैसे कमाने? तो वो इस चीज़ को समझ सकें। सबसे पहले नंबर पे जब मैंने अमेज़न का काम स्टार्ट किया था, तो मैं ऐसे ही जंप इन नहीं कर गया था अमेज़न के अंदर। मेरा वैसे मैं जॉब भी करता रहा हूँ अमेज़न की, मुझे 7 साल 8 साल का तो मेरा एक्सपीरियंस है इसका। तो जब मैंने अपना बिज़नेस स्टार्ट करने लगा था, तो उससे पहले मेरा मेंटल जो था ना, एबिलिटी नहीं थी, कोई बिज़नेस को इनिशिएट करने की। क्यों? क्योंकि मेरा नौकरी का माइंडसेट था। आपका भी होगा जो इस टाइम देख रहे हो, और यही स्टक करता है आपको सबसे पहले। तो मेरे पास कोई मेंटर था नहीं कि मैं किसी से जाके मिलूँ, कोई मुझे मशवरा दे, तो मैं समझ सकूँ बिज़नेस की आओ-भगत को। लेकिन मैं इस थोड़ा-सा इस पॉइंट ऑफ व्यू से लकी भी रहा हूँ कि मैं जिनके साथ जहाँ पे काम करता हूँ अमेज़न का, मैं उनके पूरे बिज़नेस को रन कर रहा होता हूँ एक लिहाज़ से। तो उनके बिज़नेस के सारे प्लस माइनसेस का मुझे पता होता है। फंड्स कहाँ से आ रहे हैं, कैश फ्लो का मुझे पता है, आइटम कॉस्ट का पता है, सारी चीज़ें, यानी एक बिज़नेस रन करने से रिलेटेड जो होती है वो मुझे पता है। बिज़नेस रन तो मैं कर रहा हूँ, लेकिन मैं अपना बिज़नेस नहीं कर रहा। तो ये है चीज़, और यही वो माइंडसेट है जो आपको बिज़नेस नहीं करने देता, नौकरी वाला माइंडसेट। तो अब जो मेरी ज़हन में पहली चीज़ थी ना, वो ये थी कि मुझे अपना माइंडसेट चेंज करना है, कि मैं मेरा मेरा सोच ही गलत है, कि अगर मेरी सोच सही हो तो मैं कहाँ से कहाँ पहुँच जाऊँ, तो मेरी सोच गलत है, मुझे सोच ठीक करनी है। तो इस सोच को ठीक करने के लिए मुझे क्या करना है? तो वो मेरे पास कोई मेंटर था नहीं जो मुझे आके मशवरे दे। तो मैंने क्या किया, मैंने बुक्स पढ़ना शुरू कर दी। ठीक है? फाइनेंस से रिलेटेड, मनी से रिलेटेड, पर्सनल डेवलपमेंट से रिलेटेड।
तो वो जो मैंने किताबें पढ़ने शुरू की ना यार, उससे जो मेरा माइंडसेट चेंज हुआ, जो मुझे मिला ना उससे, वो मैं कहता हूँ प्राइसलेस है। मैं आपको नहीं एक्सप्लेन कर सकता किताब कितनी ज़बरदस्त चीज़ होती है, आपको नॉलेज गेन करने के लिए, पैसे कमाने के लिए और कुछ सीखने के लिए। मैं उन फ़िक्शनल किताबों की नहीं बात कर रहा, आप हैरी पॉटर की किताबें पकड़ के बैठ जाएँ, लैला मजनू के किस्से, इमरान डाइजेस्ट, इसकी नहीं मैं बात कर रहा। बराए मेहरबानी इनसे बचिएगा, ठीक है? अब मैं आपसे बात कर रहा हूँ एक रियलिटी बेस्ड मिलियनर्स की किताबें पढ़ें, जिन्होंने मिलियनर कमाए हैं, जिन्होंने पैसा बनाया है, उनकी किताबें पढ़नी है। रॉबर्ट कियोसाकी है, रिच डैड पुअर डैड है। इसके हिसाब से उसके 2-3 किताबें उसकी हैं, वो आपने पढ़नी है। इसके अलावा आप पढ़ें एटॉमिक हैबिट्स पढ़ें। इसके अलावा और कई जो हैबिट्स से रिलेटेड है, मिलियनेयर नेक्स्ट डोर है किताब। इसके अलावा आपको मिलेगा मिलियनेयर फास्ट लेन। तो ये कपल ऑफ किताबें मैंने आपको बताई हैं। किताबों की एक लाइन है, जब आप इसको पढ़ना शुरू करोगे ना, इसमें घुसोगे, किताबें आपको खुद ब खुद मिलना शुरू हो जाएंगी और आपको यूट्यूब रिकमेंड करना शुरू कर देगा ऐसी रिव्यूज़, बुक्स के रिव्यूज़। तो इसीलिए वो कहते हैं ना कि जब आप किसी चीज़ को पाने की जस्तजू करते हैं, तो कायनात आपको देने के लिए उसके लिए स्ट्रगल करना स्टार्ट कर देती है। वो यही होता है। जब आप सोच लेते हैं मैंने अपना माइंडसेट चेंज करना है, आप अपने दिमाग को कहते हो कि मुझको तुझे चेंज करना है। दिमाग आपके लिए नई-नई राहें हमवार करता है, आपको नई-नई डायरेक्शंस दिखाता है, नई-नई अपॉर्च्युनिटीज़ दिखाता है, नए-नए कॉन्सेप्ट्स से आपका मुतारिफ कराता है। तो ये मेरे साथ होना स्टार्ट हो गया था। तो मैंने जब किताबें पढ़ना शुरू की, फिर मैंने फाइनेंस, मनी को समझना शुरू किया, तो मैंने किसी से बोरो नहीं किए पैसे। मेरे पास ना कोई मेरे पास था जिससे मैं बोरो करता। मेरे पास बैंक नहीं, अगर आप किसी कोई आपका रिलेटिव है जिसे आप बोरो कर सकते हैं, आप पे ट्रस्ट करता है, तो इट्स वेल एंड गुड। जैसे आपके वालिदैन हो सकते हैं, रिश्तेदार हो सकते हैं। लेकिन मेरे सिनेरियो में ऐसा नहीं था, तो मुझको खुद कमाना था। तो अब मैंने क्या किया, तो मैं जो जॉब कर रहा था, मैं वहाँ से ना थोड़े पैसे सेव करना शुरू कर दिए। अब मैंने सोच लिया कि यार मैंने कुछ पैसों को ना इधर सेव करना है, सँभाल के रखना है, इसको मैंने ज़ाया नहीं करना। तो उसके साथ-साथ ना फिर मैंने आहिस्ता-आहिस्ता ना फिर अमेज़न की तरफ आना स्टार्ट किया। मैंने अमेज़न का अकाउंट खोला, थोड़े पैसे थे मेरे पास, उन थोड़े पैसों से, मतलब थोड़े से मुराद है £1000 होगा यार, 1000-1500 पाउंड, इतने पाउंडों से मैंने स्टार्ट किया, जो कि आपके पाकिस्तानी बनते हैं 6, 7, 8 लाख। तो फिर वो मैंने करके आइटम लेके उसको बेचना शुरू किया, उससे मुझे पैसा आना शुरू हुआ थोड़ा-सा। तो वो पैसे मैंने विथड्रॉ नहीं किए, ठीक है? अब ये है अगला असूल। पहला असूल ये है, आपकी जो जॉब है, आपने उसको स्क्वीज़ करना है अपने एक्सपेंसेस को। मैं जब ये चीज़ें समझ गया कि एक्सपेंस क्या चीज़ है, आपका क्या कहते हैं, सेविंग क्या चीज़ है, इसको किस तरीके से आपको लेके चलना है और पैसों को किस तरीके से आपको इन्वेस्ट करनी है, इन चीज़ों को अगर आप इन बेसिक कॉन्सेप्ट को समझ जाएंगे, तो आपके लिए बहुत आसानी हो जाएगी चीज़ों को करने में। तो मैंने यही स्टडी किया था कि जो एक जॉब वाला बंदा, उसका माइंडसेट इस तरीके से बनाता है कि जब भी उसके पास पैसे आते हैं, वो उसको हमेशा उसका, क्योंकि ज़हनी तौर पे हर मंथ टू मंथ वो हैंड टू माउथ ही चल रहा होता है, तो वो ऑटोमेटिकली अपने पैसों को एडजस्ट दोबारा से ऐसे एक्सपेंस बढ़ा लेता है कि दोबारा हैंड टू माउथ हो जाता है। तो ये उसकी नेचर बन जाती है। पैसे उसके अकाउंट में आ रहे हैं, उसको तकलीफ होना शुरू हो जाती है कि यार ये मेरी तनख्वाह अगर बढ़ी है, तो पैसे मेरे अकाउंट में आ रहे हैं, उसको खुरक होना शुरू हो जाती है, यार ये पैसे मैं कहाँ लगाऊं। तो कभी सोचेगा यार गाड़ी में ले लूं, कभी सोचेगा यार ये मैं मोटरसाइकिल ले लूं, कभी वो सोचेगा यार ये पप्पू किस्म का मैं कमरे के अंदर डेकोरेशन करवा लूं, मैं बच्चों को लेके किसी फिरने के लिए चला जाऊं, टूर पे निकल जाऊं किसी जगह। तो वो पैसों को उड़ाने की कोशिश करता है। तो इस माइंडसेट से मैं निकला, मैंने कहा यार सबसे पहले मुझको सेव करने हैं, पैसे बनाने हैं, फिर मुझको कहीं जाने का सोचना है अगर करना है। थोड़ी सी सेविंग स्टार्ट की, थोड़ी सी, ज़्यादा नहीं, बहुत थोड़े पैसे। फिर अमेजोन में घुसा, फिर अमेजोन से जो पैसे आए, मैंने 1 पाउंड अपने लिए नहीं निकाला पहला साल पूरा। मेरा पहला साल उसी को मैं री इन्वेस्ट करता रहा, प्रॉफिट आ रहा है, उसको री इन्वेस्ट कर रहा हूँ। उसके बाद अपने नंबर्स पे नज़र रखी हुई थी मैंने। मैं इस मामले में थोड़ा गीक हूँ, मैं देखता होता हूँ कि मुझे क्या प्रॉफिट हो रहा है, मुझे रियलिटी में प्रॉफिट भी हो रहा है या लॉस हो रहा है। तो उसके लिए मैं अच्छे तरीके से स्टडी करता होता हूँ अपनी आइटम, और मैंने आपको यही चीज़ आगे वीडियो में बतानी है कि आप अपने प्रॉफिट्स को कैसे एनालाइज कर सकते हैं। आप समझ रहे हो कि बहुत आसान है, इतना आसान नहीं है। जब आप ज़्यादा चीज़ें बेचना शुरू करते हैं, तो आपको पता चलता है आपको समझ ही नहीं आ रही मेरा प्रॉफिट कितना है। वो आपको मैं अगली वीडियो में बताऊंगा, एक सॉफ्टवेयर जो मैंने यूज़ किया जिसका मुझे बड़ा फ़ायदा हुआ। पहले मैं मैनुअली बनाया करता था सारा, और आपके साथ मैंने शेयर भी किया अमेजोन के ऊपर, मैनुअल किस तरीके से मैंने फाइलें बनाई हैं, वो आप देख सकते हैं पिछली वीडियोज़ में जाके। तो बहरहाल, तो फिर मैंने अपने इन चीज़ों के ऊपर देखा। पहले साल मैंने कोई पैसा विड्रॉ नहीं किया, दूसरे साल भी मैंने कोई सैलरी नहीं ली, दूसरे साल मैंने अभी तक कोई फायदा नहीं, सिर्फ जो मैंने कैपिटल इन्वेस्ट किया था वो मैंने विड्रॉ कराना शुरू कर दिया था दूसरे साल। सिर्फ कैपिटल जो मेरा इन्वेस्ट था उसी को। क्यों? वाई?
ऐसा मैं क्यों कर रहा था? ऐसा मैं इसलिए कर रहा था क्योंकि अगर मैं सैलरी लेता अपने लिए तो मुझे टैक्स देना पड़ना था सैलरी के ऊपर भी। मुझे देना पड़ना था एम्प्लॉयर टैक्स भी देना पड़ता था। एम्प्लॉयर इधर यूके के अंदर 2 किस्म का एक टैक्स होता है एम्प्लॉयी का, एनआई भी होता है एम्प्लॉयी का। उसके बाद एम्प्लॉयर का भी टैक्स होता है, एनआई होता है, जब वो किसी को सैलरी देता है। तो मुझको 2 काम करने पड़ने थे। अपने सैलरी भी देनी पड़नी थी। हालाँकि एक छोटी-सी एक फ़िगर है, अगर आप उस फ़िगर के अंदर सैलरी दें, तो फिर आप जो है आपको एम्प्लॉयर नहीं देना पड़ता टैक्स वगैरह। लेकिन वो फिर मैं ऑलरेडी जिस जगह अगर मैं कमा भी रहा हूँ, तो मुझे जहाँ से अर्निंग कर रहा हूँ, तो वहाँ से मैं इतनी सेव कर ही रहा था, तो मैं कह रहा था इस पैसे को रीइन्वेस्ट करूँ, इसको मुझे लेने की ज़रूरत नहीं। तो उसके पॉइंट ऑफ व्यू से इसलिए कहते हैं फाइनेंशियल एजुकेशन आपको चाहिए। इसलिए मैंने स्टडी की हैं चीज़ें, ताकि मैं इन चीज़ों को समझ सकूँ कि पैसे मैं कहाँ-कहाँ से बचा सकता हूँ, ठीक है? तो मैंने टैक्स सेविंग इस तरीके से की कि मैंने पैसे विथड्रॉ ही नहीं किए। मैंने वही पैसे रीइन्वेस्ट करता चला गया। मुझे किसी से फिर माँगने की ज़रूरत नहीं पड़ी पैसे, ठीक है? अब जो मेरी सैलरी आ रही है, उससे मेरे घर का खर्चा चल रहा है, थोड़े बहुत बचा भी रहा हूँ। और जो मेरा बिज़नेस है, वो जो पैसे जनरेट कर रहा है, उसमें मैं विथड्रॉ नहीं कर रहा, बिज़नेस पे रीइन्वेस्ट कर रहा हूँ। अपने मैंने एक्सपेंस नहीं बढ़ाए। मेरे पास वही गाड़ी है पुरानी, सुजुकी अल्टो रखी हुई है अपने लिए मैंने, उसको मैंने नहीं चेंज किया। हालाँकि मैं इस स्टेशन में आज हूँ, मैं गाड़ी चेंज कर सकता हूँ, मैं नहीं कर रहा हूँ। क्यों? मैं अभी रीइन्वेस्ट कर रहा हूँ, मैंने और एक्स को बढ़ाना है, मुझको प्रॉफ़िट इंक्रीज़ करना है, क्योंकि मुझे किसी ने पैसे नहीं देने, अपने पैसे मैंने ही करने हैं। तो ये आपको फाइनेंशियली एजुकेट कर रहा हूँ मैं, इसको बराए मेहरबानी इसको कॉन्सेप्ट को आप समझिएगा, आपको बड़ा फ़ायदा देने वाला है आगे जाके, जो-जो चीज़ें मैं आपको बता रहा हूँ। तो वो पैसे रीइन्वेस्ट करता गया, उसके बाद मैंने ना कोई सैलरी ली, ना डिविडेंड अभी तक लिया। तो और उसका मुझे फ़ायदा क्या, मेरे पैसे बढ़ते गए, बढ़ते गए, बढ़ते गए, बढ़ते गए, बढ़ते गए। तो अब मैं मेरा अच्छा भला मैं बिज़नेस है मतलब अच्छे भले से मुराद ये है, सप्लायर्स अब मैं उनके साथ एक रिलेशनशिप मेरा बन चुका हुआ है। लेकिन मैं सप्लायर्स को पैसे टाइम पे देता हूँ, सप्लायर्स को मैं ख़राब नहीं करता अपने। मेरा अपना कॉन्सेप्ट है कि मैं सप्लायर्स के साथ अच्छा रिलेशनशिप रखता हूँ। उनको पैसे टाइम पे देता हूँ, उनको तंग नहीं करता, क्योंकि मुझे मेरे कस्टमर पैसे टाइम पे दे देते हैं अमेज़न के थ्रू, फ़ौरन मिल जाते हैं पैसे। तो मैं क्यों अपने सप्लायर्स को तंग करूँ? तो मैं जब उनके साथ अच्छे तरीके से रहूँगा, तो वो मेरे साथ अच्छे तरीके से रहेंगे, मुझे क्वालिटी प्रोडक्ट देंगे। हालाँकि पाकिस्तान से मेरे ज़्यादातर मैं परचेज़िंग होती है, तो पाकिस्तान में जो बंदा बाइंग करता है, उसको पता होगा कि पाकिस्तान में अगर एक दफ़ा क्वालिटी है, तो दूसरी दफ़ा अफ़ेक्ट करती है क्वालिटी, दूसरी शिपमेंट आप मँगवाएँ तो, उनका स्टैंडर्ड गिरता चला जाता है। तो लेकिन मैंने अपने सप्लायर को उसके दिमाग में डाल दी है ये चीज़ कि भाई देख, क्वालिटी के मामले में मैं नहीं छोड़ने वाला। तो पैसे अब वो जैसे पैसे उसके बढ़ते हैं अक्सर, डॉलर का रेट आज को आपको पता पड़ा है, तो मैं उसके पैसे बढ़ाता चला जाता होता हूँ। वो कहता है यार डॉलर बढ़ गया यार, मेरे पैसे बढ़ाओ। तो मैं उसके पैसे उस हिसाब से इंक्रीज़ करता मैं उसके ज़हन में ये नहीं डालना चाहता कि मैं उसको कहूँ नहीं, नहीं पैसे नहीं बढ़ाने, तो वो फिर आइटम से मेरे पैसे निकाल लेगा। अगर मैं उसको पैसे नहीं दूँगा, तो वो प्रोडक्ट की क्वालिटी से अपने पैसे निकाल लेगा। ठीक है? ये आपने चीज़ याद रखनी है। तो आपने उसके दिल में ये बताना है कि देखो यार मेरा मेरा जो बायर है कितना अच्छा है कि वो मुझे जब मैं पैसे माँग रहा हूँ मुझे दे रहा है, टाइम पे दे रहा है और पूरे दे रहा है, और जो मैं उसे डिमांड कर रहा हूँ मेरी पूरी कर रहा है। तो वो ज़हन में ये सोचेगा कि मैं इसकी डिमांड पूरी करूँ, कि इसको भी मैं क्वालिटी प्रोडक्ट दूँ। क्योंकि उसको पता है कि मेरे लिए सप्लायर की लाइन लगी हुई है, मैं किसी और को भी पकड़ सकता हूँ। मेरे लिए 10 सप्लायर होंगे, मैं ढूँढ सकता हूँ। लेकिन उसके लिए इस तरह का बायर नहीं मिलेगा। बायर आपने उसको इतना अच्छा बायर बन जाना है कि वो डर जाए कि यार ये बंदा गया ना, मेरी रोटी गई। तो ऐसा आपने बायर बनना है, ठीक है ना? तो ये आपके लिए मैं बता रहा हूँ कि बिज़नेस का एक और आपको चीज़ बता रहा हूँ, पाकिस्तानी ट्रेडिशनल बिज़नेस नहीं करना है जिसके अंदर पैसे किसी के मार के रखो, तबाह करके रखो उसको, दबा के रखो उसको, और ये नहीं, ये काम नहीं करने, वो दौर गुज़र चुका है। प्रोडक्ट की क्वालिटी वाला आपका फोकस अगर है, अमेज़न का सेलर बनना है, तो प्रोडक्ट क्वालिटी अच्छी करनी है। प्रोडक्ट क्वालिटी अच्छी करना है, तो सप्लायर से रिलेशनशिप अच्छा रखना है। ये सारी चीज़ें आपस में इंटर रिलेटेड है। तो चाइना से अगर आप कर रहे हो, चाइनीज़ के साथ अच्छे तरीके से आपने डील करना है, और चाइनीज़ में तो वो आपको देते ही नहीं है, वो नॉर्मली फ़ौरन ही पैसे आपसे लेते हैं, इसमें चाइना से इस किस्म का कोई इशू नहीं होता। तो वो री-इन्वेस्टमेंट करता रहा मैं अपने बिज़नेस में, और मैंने अपने ज़हन को कहीं और नहीं बाँटा। आपको पता है मैं स्टॉक ट्रेडिंग शुरू में कर रहा था, तो अब मैं नहीं कर रहा। वो इसलिए नहीं कर रहा, मैं फ़ोकस होके एक की तरफ जा रहा हूँ। मैं चाह रहा हूँ इस पे फुल फ़ोकस दूँ, ताकि मैं इससे जनरेट कर, और मेरी आदत यही है, मैं जब किसी एक काम को करता हूँ ना, मैं सिर्फ़ उसी पे फ़ोकस करता हूँ, ताकि मैं देख सकूँ इसमें कितना पोटेंशियल है। मैं बिज़नेस का पोटेंशियल दरियाफ़्त करता हूँ हमेशा। तो मुझे पता है ये जो अमेज़न है इसमें इतना पोटेंशियल है, ये मुझे आज मैं आपसे भी बात कर रहा हूँ, हो सकता है मैं अगले 2 महीने में मिलियनेयर बना दे मुझे। मैं ऐसा प्रोडक्ट ढूँढ लूँ, ये पोटेंशियल है इसका अमेज़न का, ठीक है? और ये हर बिज़नेस में नहीं होता, कई बिज़नेसेस में है। मैं ये नहीं कहूँगा कि सारे बिज़नेसेस अच्छे हैं, 100% बिज़नेसेस में ऐसा पोटेंशियल है। लेकिन ये जो अमेज़न है, इसमें ये फ़ायदा है मुझे कि मुझको पैसे जो हैं अपने, मैं उसमें मुझे इतने ज़्यादा फंड्स नहीं चाहिए।
ठीक है, बिजनेस करने के लिए थोड़े फंड से मैं स्टार्ट कर सकता हूँ, और उसके बाद थोड़ा टाइम देना है मैंने इसको, थोड़ा स्टडी करना है, और जो है ना वो मैं इसको आगे लेके जा सकता हूँ। अच्छा, और मजे की आपको इंटरेस्टिंग चीज़ बताता हूँ, मैं कोई टूल नहीं यूज़ करता, क्योंकि आप सोच रहे होंगे पता नहीं ये बंदा पता नहीं हीलियम 10 यूज़ कर रहा है, जंगल स्काउट यूज़ कर रहा है, कीवर्ड सर्च कर रहा है, ये जो पाकिस्तान में आपको बताई जाती है ना जितनी चीज़ें, वो मैं नहीं कर रहा था भाई। मेरा अपना एक क्राइटेरिया, अपना मैनुअल क्राइटेरिया है प्रोडक्ट्स ढूंढने का, और अल्हम्दुलिल्लाह मेरे सक्सेस भी आता है, फेलियर भी होता है, कई प्रोडक्ट फेल भी होते हैं, लेकिन जो फेल होते हैं उससे मैं स्टडी करता हूँ, तो मुझे पता चलता है कि यार मैंने चीज़ गलत कर दी, नेक्स्ट टाइम नहीं करनी। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मेरे प्रोडक्ट्स जो हैं वो कामयाब भी जाते हैं। तो आपने सबसे पहले नंबर पे अपना माइंडसेट चेंज करना है। आपने, अगर आप इस्लामिकली सोच रहे हो तो यार, तो पैसे कैसे आपने अपने पास सेविंग करनी है, पैसे कैसे अपने जनरेट करने हैं, कैपिटल कैसे लेके आना है, कितना मिनिमम कैपिटल इन्वेस्ट करके बिजनेस स्टार्ट करना है, ये सारे क्वेश्चंस आपने आंसर करने हैं। और आपकी पर्सनल डेवलपमेंट के लिए मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, प्लीज बुक्स पढ़ें, प्लीज 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 बुक्स पढ़ें। और बुक्स मैं कह रहा हूं नॉन फिक्शनल, फिक्शनल की बात नहीं कर रहा, नॉन फिक्शनल में पैसों से रिलेटेड पढ़े, फाइनेंस से रिलेटेड पढ़े, इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड पढ़े। अब जैसे मैं यूके बैठा हूं, तो मैंने यूके के टैक्सेशन कैसे काम करता है इसको पढ़ रहा हूं, कि मैं यूके में कैसे पैसे बचा सकता हूं। टैक्स मैं छोड़ नहीं रहा, मैं 2 नंबरी नहीं कर रहा टैक्स की, इस चीज को अब मैं क्लियर कर रहा हूं, 2 नंबरी नहीं कह रहा, लीगली कैसे आप टैक्स बचा सकते हैं, ये है असल आपका फन। ठीक है, और यही चीज हर बंदा करना चाहता है, लीगली आप अपना टैक्स कैसे बचा सकते हैं। आप अमेरिका बैठे हो, स्टडी करो अमेरिका के सिस्टम को, आप पाकिस्तान में हो तो पाकिस्तान के सिस्टम को स्टडी करो, यूएई में हो यूएई, ऑस्ट्रेलिया ऑस्ट्रेलिया के, यूरोप में हो यूरोप के सिस्टम को स्टडी करो, टैक्स कैसे आप ज़्यादा से ज़्यादा बचा सकते हैं। तो ये जो मैंने आपको बताया कि आप अपने पैसों को विड्रॉ ना कराएं, अगर आप साइड एक जॉब कर रहे हैं, साइड हसल चुप करके वो करते रहें थोड़े अर्सा, ताकि उससे आपके घर के एक्सपेंस चलते रहें, और अमेजोन से जो आपके पैसे अर्निंग हो रही है उसको री इन्वेस्ट करते जाएं, उसको विड्रॉ ना करें, विड्रॉ करेंगे टैक्स पड़ेगा, वो पैसे गए, ठीक है, उसमें से टैक्स 19% चला गया। मेरे यूके के अंदर इस टाइम जो कॉर्पोरेशन टैक्स है 19% है, तो मैं प्रॉफिट को अगर विड्रॉ करूंगा 19%, तो सीधा सीधा मैं टैक्स देना पड़ेगा मुझे, ठीक है। तो वो जो 19% है, अगर आपने देखें अच्छी भली अमाउंट बनती है, तो अगर आपने लेट सपोज 1 लाख कमाया पाउंड, तो आपका 19,000 पाउंड तो टैक्स है आपका, अगर प्रॉफिट में से, तो आप वो समझ लो, वो 19,000 पाउंड आप यूं समझो कि आपने बैंक से पैसे, जो बैंक ने आपको दिए हैं 19,000 पाउंड, ठीक है, आपने बैंक से पैसे पकड़ लिए 19,000 पाउंड, तो वो सिर्फ आपकी इस फाइनेंशियल डिसीजन से, इस फाइनेंशियली इस कॉन्सेप्ट को समझने की वजह से आपने अपने अच्छे भले पैसे बचा लिए, आपने री इन्वेस्ट कर दी, वही पैसे अपने बिजनेस में लगाए, उतने में कोई नया प्रोडक्ट आपने लेके ले लिया, या सेम प्रोडक्ट को उसके अंदर आपने इंक्रीज कर दिया, उसकी क्वांटिटी इंक्रीज कर दी, जो भी आपकी नज़र में है, तो आप इस तरीके से आपने पैसों को यूटिलाइज कर लिया। तो ये हैं वो चीज़ें जो आपको समझनी है। तो उम्मीद है इस वीडियो में आपको थोड़ा सा मेरे से थोड़ी सी गाइडेंस मिली होगी, जो मैं चीज़ आपको एक्सप्लेन करना चाह रहा था आपको समझ आई होगी कि पैसों को आपने कैसे यूटिलाइज करना है, पैसे को कैसे रीयूज़ करना है, और अगर आपके पास फंड्स नहीं है, जैसे मेरे पास नहीं थे, तो मैंने कैसे फंड्स बनाए, मैंने क्या स्टेप्स लिए थे, कैसे मैंने अपनी सैलरी को पहले थोड़ा थोड़ा सेव करना शुरू किया, और उसके बाद मैंने अमेजोन को बिल्कुल थोड़े पैसों से 1,000-1,500 पाउंड से मैंने स्टार्ट किया, और फिर वो जो पैसे मैंने विड्रॉ नहीं किए, वो मैं अभी भी मैंने आपको बता रहा हूँ, मुझे तकरीबन आप 2 साल होने वाला है, तो मैंने विड्रॉ नहीं किए। मैं अभी भी जो अगर निकाल रहा हूँ तो सिर्फ अपना कैपिटल निकाल रहा हूँ, जिसके ऊपर कोई टैक्स नहीं पड़ता, क्योंकि मेरे कैपिटल इन्वेस्टेड था, वो मैंने एसेट्स अपने वापस निकालनी है। तो ये हैं चीज़ें जो आपको जाननी है, और अगर आप यूरोपीय ममालिक में अमेरिका बैठे हैं तो ये चीज़ें आपके लिए बड़े फ़ायदेमंद होंगी कि आपको समझ आएगी इस चीज़ की। लेकिन अगर आप यूएई बैठे हैं, वहाँ पे अभी कॉर्पोरेशन टैक्स नहीं है, अगले साल से स्टार्ट होगा, और वो उसके लिए भी एक उन्होंने लिमिट रखी हुई है, पता नहीं 3,50,000 या 75,000 दिरहम से ऊपर का प्रॉफिट हो, तो वो तब है। तो आपने इन चीज़ों को बस समझ जाएं, आपके आधे मसले हल हो जाएंगे। हाँ, नेक्स्ट वीडियो का आपको मैंने आनी है वीडियो, जिसके अंदर मैं आपको अपना प्रॉफिट भी बताऊंगा जो करंट चल रहा है। इसके अलावा मैं आपको ना उसमें एक सॉफ्टवेयर बताऊंगा जो आपने मस्ट लेना है, और वो जो सॉफ्टवेयर है उसकी मदद से आपकी कैलकुलेशंस आसान हो जाएंगी। तो अभी तक इधर ही ख़त्म करते हैं, क्योंकि मैं ज़्यादा लंबा नहीं खींचना चाह रहा। तो नेक्स्ट वीडियो तक के लिए हैव अ नाइस डे।